शुभ संध्या छात्रों। देवभाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनिका पाठ्यपुस्तक भाग 2 प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः पढ़ेंगे। वाङ्मयम का संधि विच्छेद होता है वा को वाक जोड़ मयम। ये प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आया है, तो प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण के आने से प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदलकर वाङ्मयम हो गया। वाङ्मयम तपः का मीनिंग होता है वाणी संबंधी तप या वाणी में तप या वाणी का तप। अब देखिए चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्तालाप, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप को दर्शाया गया है। उसके बाद श्लोक की चर्चा की गई है। आचार्य बोलते हैं, प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रों, पठिताः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। छात्रों, अस्माभि मीन्स हम सभी के द्वारा ऋग्वेद के मंत्र पठिता मीन्स पढ़े गए हैं। किम ज्ञायते, क्या आप सभी जानते हैं? ऋग्वेदस्तु, ऋग्वेद तो विश्व साहित्य आदिमः आलेखः, विश्व साहित्य में आदिम आलेख, आदिम मीन्स प्राचीन काल का या प्राचीनतम, विश्व साहित्य में प्राचीनतम आलेख है। आलेख मीन्स रचना। अस्य उपदेशाः सार्वकालिकाः सार्वभौमिकाः च, इसके उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। सार्वकालिक का मीनिंग होता है सभी कालों में सार्थक रहने वाले, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, सभी कालों में इसके उपदेश सार्थक हैं। और सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी स्थानों पर, अर्थात कोई भी स्थान हो, कहीं भी हो, सभी स्थानों पर इसके उपदेश सार्थक हैं। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है ऋग्वेदस्तु, इसका संधि विच्छेद होगा ऋग वेदः प्लस तु, इसका संधि विच्छेद होगा ऋग्वेदः प्लस तु। ये शत्व संधि है। छात्र बोले, आम, हाँ, तथैव कथितम, वैसे ही कहा गया है, संगचच्छध्वम संवदध्वम, अर्थात एक साथ चलो, एक साथ बोलो, अर्थात हम सभी में एकता होनी चाहिए। आचार्य बोले, साधु, ठीक है। किम भवन्तः जानन्ति वाचः महत्वम, क्या आप सभी वाणी के महत्व को जानते हैं? सुमेधा बोली, अहम वदामि, मैं बोलूं। वाण्येका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, इसका मीनिंग हुआ संस्कृता धार्यते मीन्स शुद्ध रूप से धारण की गई। वाण्येका मीन्स एक वाणी ही है। वाण्येका का संधि विच्छेद होगा वाणी प्लस एका, शुद्ध रूप से धारण की गई एक वाणी ही है। या पुरुषम शमलम करोति, जो पुरुष को शमलम करोति मीन्स सुशोभित करती है। आचार्य बोले, शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा। विद्यावताम वाची सरस्वती विराजते, विद्वानों की वाणी में सरस्वती विराजती हैं, मीन्स सरस्वती का वास होता है। इदमेव शिक्षयति अयम पाठः वाङ्मयम तपः, यही शिक्षा देता है यह पाठ वाङ्मयम तपः। यहां पर देखिए एक यहां वर्ड है इदमेव, तो इदमेव में इदम जोड़ एव, इसका
संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर मौ और ए मिलकर में हो जाएगा, इसमें कोई संधि नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोग। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम लोग संयोग बोलते हैं। तो इसमें संधि नहीं है, संयोग है। अब हमारा पाठ प्रारंभ होता है। पाठ का नाम है वांगमयम तपः, मीन्स वाणीमय तप, या हम लोग इसको वाणी की तपस्या भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग श्लोक पढ़ने के बाद एक बार उसका अन्वय देखेंगे। अन्वय मीन्स हम लोग मीनिंग बोलने के लिए जिस क्रम से संस्कृत को लिखते हैं उसे हम लोग अन्वय बोलते हैं। देखिए, शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकम सन्निधिम सन्निधिम क्रियात्। अब देखिए, इसका हम लोग पहले अन्वय बोलेंगे कि किसके बाद हमको किसका मीनिंग बोलना है। देखिए, यहां पे है शारदाम्भोज वदना, तो इसका संधि विच्छेद शारदा नहीं है। पहला पद, इसका पहला पद है शारद, शारद प्लस अम्भोज वदना। शारद मीन्स होता है शरतकालीन कमल के समान। अम्भोज वदना मीन्स शारद मीन्स शरतकालीन, अम्भोज वदना का मीनिंग होता है कमल के समान मुख वाली। तो इस पद का मीनिंग हुआ शरतकालीन कमल के समान मुख वाली। यहां लिखा हुआ है सर्वदा। सर्वदा का मीनिंग होता है सब कुछ देने वाली। सर्वम ददाति इति, अर्थात जो सब कुछ देने वाली है, सब कुछ देने वाली। अब इसके बाद इसका मीनिंग बोलेंगे। शारदा मीन्स सरस्वती। तो पहले इसका मीनिंग बोले, फिर इसका मीनिंग बोले 2 नंबर में, और फिर इसका मीनिंग बोले। शरतकालीन कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली। शारदा मीन्स सरस्वती। हे सरस्वती। यहां पर देखिए लिखा हुआ है अस्माकम, सर्वदा प्लस अस्माकम है इसका संधि विच्छेद। अस्माकम मीन्स हमारे, तो इसको हम 4 लिख देते हैं, हमारे। वदनाम्बुजे, वदनाम्बुजे मीन्स होता है कमल रूपी मुख में, हमारे कमल रूपी मुख में। अब यहां पर और एक सर्वदा और है, इस सर्वदा का मीनिंग होगा हमेशा। हमारे कमल रूपी मुख में, सर्वदा मीन्स हमेशा। सर्वदा मीन्स हमेशा। सन्निधिम, सन्निधिम का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ निधिम। निधि मीन्स होता है खजाना, श्रेष्ठ निधि। सतनिधिम का संधि विच्छेद होता है सत जोड़ निधिम मीन्स श्रेष्ठ खजाना। तो श्रेष्ठ खजाना क्या है? विद्या। हमारे कमल रूपी मुख में सन्निधिम मीन्स श्रेष्ठ खजाना या श्रेष्ठ निधि के रूप में सन्निधिम क्रियात मीन्स निवास करें। श्रेष्ठ खजाने के रूप में हमारे मुख में निवास करें, अर्थात हमारे अंदर आप विराजमान हो, जिससे मैं विद्वान बन जाऊं। देखिए एक बार और इसका मीनिंग बोलते हैं, ध्यान से देखिए अन्वय के साथ। शरतकालीन कमल के समान मुख वाली। सर्वदा, सर्वदा मीन्स सब कुछ देने वाली। शारदा मीन्स हे सरस्वती। अस्माकम मीन्स हमारे। वदनाम्बुजे मीन्स कमल रूपी मुख में। सर्वदा मीन्स हमेशा या सदैव। सन्निधिम मीन्स अपने श्रेष्ठ निधि के रूप में। सन्निधिम क्रियात मीन्स निवास करें। हे शरतकालीन कमल के समान या शरतकालीन कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली, हे सरस्वती, आप सदा हमारे कमल रूपी मुख में, आप
हमारे कमल रूपी मुख में सदैव हमेशा अपने श्रेष्ठ निधि के साथ या श्रेष्ठ निधि को श्रेष्ठ निधि के रूप में निवास करें। अब देखिए दूसरा श्लोक। अपूर्वः को कोपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। इसका भी हम लोग अन्वय करेंगे। देखिए, भारती, हे भारती मीन्स हे सरस्वती, हे सरस्वती। तो मीन्स तुम्हारा अर्थात आपका, हे सरस्वती आपका, यहां पर है अयम, आपका यह, और यहां है कोश, कोशा मीन्स खजाना, खजाना मीन्स विद्या। हे सरस्वती आपका यह खजाना कोपि अपूर्व विद्यते, कोई अपूर्व मीन्स अनोखा है, अर्थात अनोखा खजाना है। हे सरस्वती, हे सरस्वती आपका यह खजाना कोई अपूर्व मीन्स असाधारण खजाना विद्यते मीन्स है, जो व्ययतो मीन्स खर्च करने से, वृद्धि मायाति वृद्धि को प्राप्त करता है मीन्स बढ़ता है, और संचयात मीन्स जमा करने से, क्षय मायाति, क्षय मायाति मीन्स नष्टता को प्राप्त करता है। अब देखिए यहां पे कोपी लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद होता है, इसका संधि विच्छेद होता है कह प्लस अपि, यह है उत्व संधि। और है इसमें, और यह देखिए व्ययतः वृद्धि मयाति, तो यहां व्ययतो लिखा हुआ है, तो यहां पर होगा व्ययतः, और उसके बाद होगा व्री, तो व में री लगा है, तो इसको वो आगे व में यहाँ पे री लगा हुआ है, तो पहले क्या है व, पहले है व हलंत और उसके बाद है री, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद व आ गया है, तो ये उत्व संधि से व्ययतो हो गया है। अब देखिए इसमें यहां पर है विद्यते, ये है क्वेश्चन आएगा अस्ति पदस्य समानार्थकम पदम किम, अस्ति पद का समानार्थक पद क्या है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे विद्यते। सरस्वती पदस्य समानार्थकम पदम किम, तो हम लोग इसमें लिखेंगे यहां पर है भारती मीन्स सरस्वती। अब देखिए तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में है नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, ना अस्ति त्याग समम सुखम। तीसरे श्लोक का मीनिंग है नास्ति का संधि विच्छेद होगा न प्लस अस्ति, विद्या समम चक्षुः न अस्ति, विद्या समम मीन्स विद्या समम, इसमें तत्पुरुष समास है, विद्या के समान, चक्षुः मतलब नेत्र, न अस्ति मीन्स नहीं है, विद्या के समान नेत्र नहीं है, अर्थात श्रेष्ठ नेत्र क्या है, श्रेष्ठ नेत्र है विद्या, विद्या के समान नेत्र नहीं है। सत्य समम मीन्स सत्य के समान यानी सदाचरण करने के समान, तपः नास्ति कोई तपस्या नहीं है, नास्ति का संधि विच्छेद होगा न प्लस
अस्ति ये दीर्घ संधि है। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। और राग शमम, राग शमम, राग मतलब होता है माया मोह आसक्ति, राग शमम दुखम नास्ति, राग के समान अर्थात आसक्ति माया मोह के समान दुखम नास्ति कोई दुख नहीं है, अर्थात राग आसक्ति माया मोह सबसे बड़ा दुख है। और त्याग शमम, त्याग शमम सुखम नास्ति, और त्याग के समान त्यागेन शमम त्याग के समान सुखम नास्ति कोई सुख नहीं है, अर्थात अपने सुखों का परित्याग करके, अपने सुखों का त्याग करके अगर हम किसी दूसरे को सुखी कर देते हैं तो वह श्रेष्ठ सुख है। देखिए एक बार सिर्फ मीनिंग बोलते हैं। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, आसक्ति या माया मोह के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग शमम त्याग के समान कोई सुख नहीं है, अर्थात त्याग करना सबसे बड़ा सुख है। अब देखिए चौथे श्लोक को। चौथा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। न तथा शीतलम शीतल सलिलम चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। देखिए यथा, यथा मीन्स जिस प्रकार से, मधुर भाषिणी वाणी मीन्स मधुर बोली जाने वाली बोली, जिस प्रकार से मधुर बोली जाने वाली बोली पुरुषम प्रहलादयति पुरुष को प्रसन्न कर देती है। जिस प्रकार से मधुर बोली जाने वाली बोली पुरुष को प्रसन्न कर देती है या आनंदित कर देती है, न तथा शीतल सलीलम उस प्रकार से या वैसे, न तो शीतल सलीलम अर्थात ठंडा जल, उस प्रकार से न तो ठंडा जल ही पुरुष को आनंदित करती है, न चंदन रसो, न चंदन का शीतल और सुगंधित रस पुरुष को आनंदित करता है, न शीतला छाया और ना ही शीतल ठंडी छाया ही पुरुष को आनंदित कर पाती है। अतः मधुर बोली जाने वाली बोली ही श्रेष्ठ है। देखिए मीनिंग, जिस प्रकार से मधुर बोली जाने वाली बोली पुरुष को प्रसन्न कर देती है, उस प्रकार से न तो शीतल जल पुरुष को प्रसन्न करती है, न चंदन का रस पुरुष को प्रसन्न करता है, और ना ही शीतल छाया पुरुष को प्रसन्न करती है। अब नेक्स्ट 4 श्लोक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इस वीडियो को देख करके आप सभी की जानकारियां, आप सभी का ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।